हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। तो इसका नाम ही है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, तो इसका काम भी वही है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए हेल्प करना। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर 2 सोशलिज्म और कम्युनिज्म का आज टेस्ट है। ठीक है, और कुछ चीज़ों की वजह से कुछ रीज़न की वजह से हमने टेस्ट नहीं लिया था 2 वीक से। ठीक है, तो घबरा मत, हम फिर से आ गए हैं एकदम मस्त और होकर। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप वेट कर रहे थे उसके लिए सॉरी, लेट हो गया टेस्ट सीरीज़ लाने में। मैं कोशिश ये भी करूँगी कि संडे से पहले और भी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी सब्जेक्टिव, जैसे देखो कल मंडे है, ठीक है, मैं इसका सब्जेक्टिव अपलोड करूँगी, ये मैंने कंफर्म कर रखा है। और पीडीएफ के साथ तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, कमेंट में पिन कर दूँगी, वहाँ से टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन हो जाना। अगर वहाँ से भी नहीं मिले तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर लेना। अगर वहाँ से भी नहीं मिले तो कम्युनिटी पोस्ट से तो ज़रूर मिल ही जाएगा। ठीक है, इतनी सारी एफर्ट के बाद अगर तुम्हें नहीं मिले तो प्लीज़ एक कमेंट में लिंक लिख देना, वहाँ से मैं तुम्हें डायरेक्ट लिंक दे दूँगी। ठीक है, तो ये हुआ टेलीग्राम का बात। यूट्यूब की बात करते हैं, तो बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम चैप्टर 2 हिस्ट्री का। ठीक है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते इस टेस्ट को। आपको कोई भी चीटिंग नहीं करना है। मैं आंसर मुझे बताने से पहले आपको माइंड में आना चाहिए, यस दिस इज़ द राइट आंसर। अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, रिवाइज करना, लेकिन माइंड अप करके रहना। समझ में आया ना? ऐसा नहीं कि आज नहीं तो कल। टेस्ट सीरीज दे दिया, नहीं हो रहा है पढ़ाई, पीडीएफ दे दिया, बस फ़ोन में रखा हुआ है, पीडीएफ खोला नहीं कभी। तो थोड़े से तुम अपने आप से एफर्ट लगाओ और देखो कहाँ तक तुमसे हो रही है। ठीक है, तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, हु वॉज द फादर ऑफ सोशलिज्म इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में सोशलिज्म समाजवादी के फादर कौन थे, पिता जनक कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो यहाँ आता है ऑप्शन हमारे पास, सबसे पहला सेंट साइमन, ओके। सेकेंड ऑप्शन चार्ल्स फॉरियर, लुईस ब्लू, रॉबर्ट ओवन। ठीक है, तो जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ तुम लोग का जो इसका आंसर होगा तुम्हारे माइंड में आ चुका होगा, इसलिए मैं अभी बताना चाहूँगी इसका जो करेक्ट आंसर है रॉबर्ट ओवन। ओके, अगर नहीं आया था तो कोई बात नहीं, अब इसको माइंड में 2-3 बार रिपीट करो। हु इज़ द फादर ऑफ सोशलिज्म इन इंग्लैंड, रॉबर्ट ओवन। हु इज़ द फादर ऑफ सोशलिज्म इन इंग्लैंड, रॉबर्ट ओवन। हु इज़ द फादर ऑफ सोशलिज्म इन इंग्लैंड, रॉबर्ट ओवन। बस याद हो गया, ठीक है। देन आगे बात करते हैं, हु राइट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट। किसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट लिखा है? ठीक है, कार्ल मार्क्स जी, कार्ल मार्क्स एंड फ्राइड्रिक एंजल्स। ठीक है, मैक्सिम गोरिक एंड डी ऑप्शन लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, तो इसका आंसर जो है तुम लोगों ने तो माइंड अप कर ही लिया होगा, तो इसका आंसर मैं बताना चाहूँगी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। मतलब कार्ल मार्क्स ने भी लिखा था ऑप्शन में, इसलिए कार्ल मार्क्स दिया गया है तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कि तुम पहले ये ऑप्शन पढ़ो। ये बोर्ड एग्जाम में भी देता है, पहले कार्ल मार्क्स का दे देता है, देन देता है कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, दोनों ने साथ मिलकर ये लिखा था। ठीक है, यहाँ पर हो गया। देन आगे बात करते हैं, चार्टर्स मूवमेंट टुक प्लेस। चार्टर्स मूवमेंट कब हुआ था, कहाँ हुआ था? ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन आता है ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, जर्मनी। कहाँ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या है? ब्रिटेन, ऑफ कोर्स ब्रिटेन। देन आगे बात करते हैं हम लोग, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल। जो कंसेप्ट है क्लास स्ट्रगल के बारे में, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने लाया था? मार्क्स ने, लेनिन ने, स्टालिन ने, बिस्मार्क ने, किसने लाया था? किसने? हु, तो किसने लाया था? मार्क्स ने लाया था। ठीक है, यहाँ इसको करते हैं हम लोग लॉक। ओके, देन आगे बात करते हैं, व्हाट इज़ द फर्स्ट रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1970 नोन एज। जो 1917 में रिवोल्यूशन हुआ था, रशियन रिवोल्यूशन, उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आता है फेब्रुअरी रिवोल्यूशंस, क्या ये सही है? तुम सोचो, मार्च रिवोल्यूशन, क्या ये भी सही है? या अक्टूबर रिवोल्यूशन, या नवंबर रिवोल्यूशन? तुम्हारे हिसाब से कौन सा सही है? तो तुम्हारे हिसाब से मैं जानती हूँ कौन सा सही है, फेब्रुअरी रिवोल्यूशंस। अगर तुमने इस चैप्टर को पढ़ा है अच्छे से तो फेब्रुअरी रिवोल्यूशंस ऑफ कोर्स करेक्ट आंसर है। ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, दोनों अगर पढ़ा होगा तो और भी अच्छे से तुम्हें रिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, देन आगे बात करते हैं, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 9 नवंबर 1917। ओके, जो इमीडिएट कॉज है, मतलब कि कारण है रशियन रिवोल्यूशन होने का नवंबर 1917 में, वो क्या कारण है?
डिससेटिस्फेक्शन ऑफ फार्मर, मतलब कि जो किसान लोग हैं वो असंतुष्ट थे, या जो वर्कर थे काम करने वाले वो असंतुष्ट थे, या जो राजपूतन रोल कर रहे थे वो उनके ऊपर, या रूस डिफेट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि जो रूस है पहला वर्ल्ड वॉर में हार चुका था, इसकी वजह से ये रीज़न है। तो इसका जो करेक्ट रीज़न है, इमीडिएट रीज़न है, तो वो क्या है, रूस डिफेट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, इसको किया हम लोगों ने लॉक। देन आगे बात करते हैं हु ड्राफ्टेड दी अप्रैल थीसिस, कि अप्रैल थीसिस किसने लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं, ये PYQs में भी आएंगे। ठीक है, तो ये जो मैं करा रही हूँ ना 43 या 45 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन बनाना था लेकिन 45 ही मैंने बनाया, 5 मिसिंग करते हैं। ठीक है, तो किसने लिखे हैं, तो ये देख, ये आते हैं PYQs में क्वेश्चंस, पेपर में भी अगर उठाकर तुम देखोगे 21 के 25 के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, लेनिन, ओके, ट्रोट्स्की, केरेंस्की, स्टालिन। तो इसका जो आंसर है लेनिन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द पेट्रोक्रेट रिवोल्यूशन हु टुक पावर इन रूस, कि पेट्रोक्रेट रिवोल्यूशन के बाद रूस में किसने, मतलब किसकी हुकूमत चलने लगी, किसकी पावर चलने, तो लेनिन की। ओके, दूसरी आती है स्टालिन, तीसरी ऑप्शन नंबर सी केरेंस्की, चौथी सीजर नाइक्लोस, द्वितीय मतलब सेकंड, हिंदी में बात करें तो सेकंड, इंग्लिश में। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है केरेंस्की। ओके, इसको कर दिया हम लोगों ने लॉक, और तुम्हारे माइंड में भी सीधा फिट हो रहा होगा, मैं उम्मीद कर सकती हूँ ना इतना। तो देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, यहाँ देखो, विच पाथ ऑफ रिफॉर्म डिड द नाइट क्लेस एडॉप्ट इन रूस, कि जो कौन सा एक पाथ है जो रिफॉर्म्स किया गया था रूस को एडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, रूस में तो सबसे पहले आता है रिवलियन, टेरर, नेगोटिएशंस। ओके, देन आता है स्ट्राइक, जो इसका करेक्ट आंसर है टेरर इज अ करेक्ट आंसर। देन आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ देखो मिसिंग है, ये कुछ ऑप्शन आर्मी लिखा है, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रोट्स्की। हाँ, तो इसका जो क्वेश्चन है मैं बता देती हूँ कि हु फॉर्म्ड द रेड आर्मी। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं। ओके, यहाँ लिख देते हैं हु फॉर्म्ड, एक सेकेंड, रेड आर्मी। ओके, कि लाल सेना किसने संग मतलब बनाया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रोट्स्की, केरेंस्की। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ट्रोट्स्की है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको लिख लेना। यार बस आर्मी आ गया, आई थिंक ये कहीं मिसिंग हो गया इधर उधर। ठीक है, देन आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर व्हेन डिड द एंड ऑफ सर्विडम इन रूस अक्वर, कि जो सर्विडम का अंत है, एंड है, वो कब हुआ था रूस में। ठीक है, तो 1861 ऑप्शन नंबर ए, 1862 ऑप्शन नंबर बी, 1863 ऑप्शन नंबर सी, 1864 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, 1861। देन बात करते हैं व्हाट डिड सीज़र जार मीन इन रूस में जार का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले ऑप्शन आता है विसल्स, देन आता है अर्दन विसल्स फॉर स्टोरिंग वाटर, मतलब कि वैसे विसल जो वाटर को स्टोर कर सकते हैं। फ्यूड्यूल रूस के फ्यूड्यूल, या एम्पायर ऑफ रूस, मतलब कि रूस का सम्राट। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है आपने बुक में पढ़ा होगा चैप्टर में, तो एम्पायर ऑफ रूस करेक्ट आंसर। देन आगे बात करते हैं वेयर वॉज दी फर्स्ट, देखो यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर देखो क्वेश्चंस क्या होगा, वेयर वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। यहाँ देखो, यहाँ पर यहाँ से यहाँ चला गया, मतलब हद है इसका, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ लिख देना एक्सपेरिमेंट ऑफ कम्युनिस्ट रूल, कम्युनिस्ट रूल। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं कम्युनिस्ट रूल। ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ से इसको इरेज कर देना यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से पढ़ो, वेयर वॉज दी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ कम्युनिस्ट रूल, कहाँ मतलब हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन आता है रूस में, जापान में, चाइना में, कुबा में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रूस में। ओके, यहाँ लॉक कर दिया हमने इसको। देन आगे बात करते हैं हम
इसको यहाँ रखते हैं। व्हेन डिड लेनिन डाई, मतलब कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। तो 1924 इज द करेक्ट आंसर, लेनिन की मृत्यु हुई थी। हु वॉज नॉट एन यूरोपियन सोशलिस्ट, इसमें से कौन है जो यूरोपियन सोशलिस्ट नहीं है? टूबला, साइंट साइमन, कार्ल मार्क्स। देन ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं हम लोग, रॉबर्ट ओवन। ठीक है, यहाँ पर देखो टी रहेगा, रॉबर्ट ठीक है, रॉबर्ट ओवन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है हमारे पास, कार्ल मार्क्स। ओके, कार्ल मार्क्स एक यूरोपियन सोशलिस्ट नहीं थे। देन आगे हम लोग बात करते हैं हु कंपोज वॉर एंड पीस, कि वॉर और पीस किसने, मतलब किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, टॉलस्टॉय की, डी टॉल्स्टॉय की, एंजल्स की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉलस्टॉय की रचना है। ठीक है, व्हेन डिड बोल्शेविक की रिवोल्यूशन टेक प्लेस, की बोल्शेविक रिवोल्यूशन कब हुई थी? फरवरी 1997, नवंबर 1997, अप्रैल 1917, सॉरी 17 था, 7 क्यों बक रही हूँ मैं, सॉरी 1917, फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, 1905। सॉरी वो टंग स्लिप हो गया था। ठीक है, तो नवंबर 1917 इज द करेक्ट आंसर। 1917 नवंबर को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि विच कंडीशंस वर सेव बाय द मेथड ऑफ बस्ताल वशक, मतलब कि वो कौन सा कंडीशन है जिसने मेथड, मतलब बास्तलिक मेथड से सेव किया था हमें। ठीक है, तो रूस और इटली नहीं, फ्रांस एंड रूस एंड फ्रांस नहीं, रूस एंड इंग्लैंड नहीं, रूस एंड जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर इन विच सेंचुरी डिड सोशलिस्ट सेंटिमेंट, मतलब कि कौन सी सेंचुरी में जो सोशलिस्ट थे वो सेंटिमेंट बेसिकली इमर्ज हो चुके थे। तो वो कौन सी सेंचुरी में ये चीज़ें हुई थी? तो 18th सेंचुरी में। देन आगे हम लोग यहाँ बात करते हैं वेयर वॉज द सोशलिस्ट थिंकर सेंट साइमर ए रेसिडेंट ऑफ, मतलब कि सेंट साइमर की जो सोशलिस्ट थिंकर थी वो कहाँ पर रेसिडेंट हुई थी? तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास इटली, जर्मनी, फ्रांस, रूस। तो जो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। ठीक है, देन आगे बात करते हैं हु वाज रूलिंग ड्यूरिंग द रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1917, जो रशियन रिवोल्यूशन हुई थी, क्रांति हुई थी 1917 में। तो उस वक्त किसकी मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, राज चल रहा था? तो ऑप्शन नंबर ए पेटर का, अलेक्जेंडर फर्स्ट, नाइक्लोस वन फर्स्ट, नाइक्लोस सेकंड। तो नाइक्लोस सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन यहाँ आगे बात करते हैं आर्मी। देख लो यहाँ का भी क्वेश्चन गायब हो गया, तो यहाँ पर एक मिनट ऑप्शन देखते क्या है, आर्मी कंटिजेंट, स्पेशल फोर्स, स्पेशल पुलिस स्क्वाड। अच्छा, तो इसका क्वेश्चन ये है डैट कि छेका क्या है, मतलब कि व्हाट वाज छेका। ठीक है, छेका एक क्या है, यहाँ लिखते हैं, यहाँ कर देते हैं। ठीक है, छेका, सेकेंड, ओके हो गया। तो ऑप्शन नंबर एक क्या है, आर्मी कंटिजेंट, स्पेशल पुलिस स्क्वाड, क्लर्ज और वर्किंग क्लास। तो स्पेशल एक पुलिस का ग्रुप होता है, उसको हम लोग छेका करते हैं। ठीक है, देन आगे बात करते हैं इन विच ईयर डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, कि कौन से ईयर में जो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुए थे? इन 1953 AD, in 1964 AD, in 1985 AD, in 1991 AD। तो in 1991 AD। ठीक है, तो देन अगला क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग कि वेयर वॉज कार्ल मार्क्स बॉर्न, कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। तो यहाँ पर जो इनका जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर इन विच ईयर डिड कार्ल मार्क्स राइट दास कैपिटल। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने कौन से साल में लिखा था? 1805, 1805, 1815। ठीक है, देन आगे बात करते हैं 1867, 1806। तो जो इसका करेक्ट आंसर है 1867। ठीक है, देन आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ सोशलिस्ट। तो जो सोशलिस्ट का बाइबल किस बुक को कहा गया है? तो सबसे पहला ऑप्शन आता है वॉर एंड पीस, ऑप्शन नंबर बी आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर डी आता है 1922, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ कर दिया गया है गायब। ठीक है, मतलब हो चुका है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो सी में रहेगा हमारे पास दास कैपिटल, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। समाजवादियों का बाइबल कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे जो मैं करा रही हूँ वो सारे इम्पोर्टेंट हैं,
मैं इसको यहाँ कलर चेंज करती हूँ, एक सेकेंड। ये जो है तुम्हारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, दास कैपिटल। आगे बात करते हैं, वेयर इज द सेकेंड इंटरनेशनल यूनियन कॉन्फ्रेंस की दूसरा इंटरनेशनल यूनियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1864 पेरिस, बॉन 1865 लंदन 1867 और बर्लिन 1867। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पेरिस 1867, ठीक है। देन आगे बात करते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज लेबर डे सेलिब्रेट? मजदूर दिवस कब हम मनाते हैं? 1 मई, 5 जून और 5 सितंबर, 16 अक्टूबर। तो 1 मई इज़ अ करेक्ट आंसर, ओके। 1 मई को हम लोग मनाते हैं और ये क्वेश्चन इतने ईजी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं होते, क्वेश्चन अच्छे होते हैं, पढ़ के जाओगे तो हो जाएगा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड सीज़र अलेक्जेंडर सेकेंड इन सर्फडम? कि जो जार थे अलेक्जेंडर सेकेंड, वो कब, कौन से ईयर में सर्फडम के ख़त्म किए थे? 1861 AD, 1799 AD, 1906 AD, 1922 AD। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1861 AD, ठीक है। देन आगे हम लोग बात करते हैं, हु वॉज राजपुतन? राजपुतन कौन थे? तो एक रशियन सोशल रिफॉर्मर थे, नहीं, मिस्टीरियस प्रीस्ट ऑफ रूस थे, एक रशियन फिलोसफर थे, ठीक है, और एक रशियन साइंटिस्ट थे, तो नहीं, ये भी नहीं थे। तो ये क्या थे? एक मिस्टीरियस प्रीस्ट, रूस के एक मिस्टीरियस प्रीस्ट थे, ठीक है, पंडित थे। और देन बात करते हैं, हुज क्रिएशन इज दास कैपिटल? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की। ऑफकोर्स मैंने बता दिया है तुम दोनों को क्यों बोला मैंने? सबको बता दिया ना, दोनों क्वेश्चंस को बताया था, ठीक है। हु फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? कम्युनिस्ट पार्टी है वो किसने पता लगाया था, मतलब फाउंड किया था? MN रॉ ने, PN रॉ ने, PC रॉ ने, AK सिन्हा ने। तो MN रॉ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर इसको करते हैं हम लोग गोल। देन आगे बात करते हैं, व्हेन वाज द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश? कि जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वो कब पब्लिश किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इन 1844, इन 1845, इन 1848, इन 1854, ठीक है, 52। तो ऑप्शन नंबर सी इन 1848 इज द करेक्ट आंसर। देन आगे बात करते हैं हम लोग, व्हेन एंड वेयर वाज प्रथम इंटरनेशनल स्टैब्लिश? जो कब और कहाँ प्रथम, मतलब कि पहला फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैब्लिश हुआ था? तो 1964 लंदन, 1965 इन रूस, 1967 इन फ्रांस, 1967 इन जर्मनी, 1964 इन लंदन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देन यहाँ पर आगे बात करते हैं, व्हेन एंड वेयर वाज द सेकंड इंटरनेशनल स्टैब्लिश? जो सेकंड इंटरनेशनल ये स्टैब्लिश हुआ था वो कब और कहाँ हुआ था? 1813 इन फ्रांस, नहीं, 1864 इन लंदन, ओके, नहीं, इन 1848 इन पोलैंड, इन 1889 इन पेरिस। तो इन 1889 इन पेरिस इज करेक्ट आंसर। देन आगे बात करते हैं, व्हेन एंड वेयर वाज द थर्ड इंटरनेशनल स्टैब्लिश? तृतीय बात करते हैं तो कब हुई थी और कहाँ हुई थी? 1919 इन मैस्को, 1908 पेरिस, 1907 इन लंदन, 1905 इन पोलैंड। तो ये तीनों जो मैंने बताया, पहला, दूसरा, तीसरा, देखो ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुमको क्या ही मैं बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड। तो थर्ड जो हुआ था 1999 में मॉस्को में, ठीक है, मॉस्को में, ठीक है। देन आता है हमारे पास क्वेश्चन, हु इम्प्लेटेड प्रिस्विक इन द सोवियत यूनियन? जो किसने प्रिस्विक सोवियत यूनियन को बनाया था? गोरबेचोव ने, स्टालिन ने, लेनिन ने, बिस्मार्क ने? तो गोरबेचोव ने, ठीक है। देन आगे बात करते हैं हम लोग, व्हेन वाज रूस डिक्लेयर्ड रिपब्लिक? रूस को कब डिक्लेयर किया गया कि वो रिपब्लिक है? इन सितंबर 1917, ठीक है, इन अक्टूबर 1917 और इन नवंबर 1970, इन दिसंबर 1970। तो इन सितंबर 1917, ओके। यहाँ हम लोग इसको करते हैं लॉक। देन आगे यहाँ पर बात करते हैं, हु टुक ओवर द राइन्स ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर लेनिन? लेनिन के बाद किसके ऊपर, मतलब कि किसने अपने ऊपर सारे गवर्नमेंट रेंस ले लिया था? ऑप्शन आता है हमारे पास, स्टालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन और लियो टॉलस्टॉय। तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो लिए थे उन्होंने लिया था, स्टालिन जी ने, इनके ऊपर गवर्नमेंट राइन्स की सारी पावर आ गई थी, ठीक है। देन आता है, व्हेन डिड टीसा नाइक्लोज सेकेंड एस्टैब्लिश कॉल्ड द दूमा पार्लियामेंट? कि कब टीसा जो नाइक्लोज सेकेंड है उन्होंने एस्टैब्लिश किया था दूमा पार्लियामेंट को, जिसे दूमा पार्लियामेंट कहा जाता है? 1901 में, 1902 में, 1903 में, 1904 में? तो 1902 इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ये टोटल 45 क्वेश्चन हैं, आप इसको रिविजन करते रहना फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर का। कल मैं इसका सब्जेक्टिव ला दूँगी,
PDF के साथ और टेलीग्राम पे इसको अपलोड कर दूँगी, ठीक है। टेलीग्राम पे थोड़ा लेट हो जाता है लेकिन अपलोड ज़रूर करूँगी। अभी इसको तुम लोग की वीडियो तुम तब तक शाम को 6 बजे जाएगी तुम लोग के पास, 6 या 7 बजे के बीच में। एंड मैंने इसको बनाया 4 बजे, ठीक है। तो 2 घंटे बाद तुम लोग के पास जाएगी। तो मैं उसके बाद 6 से 7 के बाद मैं अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम पे इसकी PDF। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करना, और इसी तरीके से प्यार दिखाना, मोहब्बत दिखाना, सपोर्ट दिखाना, ठीक है अपना। और जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार चैनल का, और सब्सक्राइब कर लो ना। वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये कहाँ का बात हुआ है। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ ना, वो भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। मैं भी एक इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ, मतलब थी, जब थी तो उस वक्त मुझे बहुत मतलब कोई था ही नहीं हमको पढ़ाने वाला। इस वजह से मैं उम्मीद करती हूँ यार तुम लोग के टाइम में हम लोग जैसे हैं ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हो गई हैं, तो थोड़ी सी खुशी के लिए सब्सक्राइब कर दिया करो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना ख्याल रखना, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। बाय बाय।